दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब एक छोटा बच्चा अपने पिता की गोद में होता है तो वह कुछ मांगता नहीं है। उसे बस इस बात का सुकून होता है कि वह सुरक्षित हाथों में है। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, हमारा भरोसा डगमगाने लगता है और हम प्रार्थना को एक सौदेबाजी बना देते हैं। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपनी सबसे कीमती चीज़ खोने के बाद मांगना छोड़ दिया। मीरा नाम की एक महिला थी जिसका ईश्वर पर अटूट विश्वास था। वह रोज़ मंदिर जाती, लेकिन उसकी एक ही रट होती, प्रभु मेरे इकलौते बेटे को हमेशा सलामत रखना, उसे बड़ी कामयाबी दिलाना। उसके लिए प्रार्थना का मतलब सिर्फ अपने बेटे की खुशियां मांगना था। लेकिन एक दिन एक बड़े हादसे में उसके बेटे का सब कुछ छिन गया। उसकी नौकरी चली गई और वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। मीरा टूट गई। वह मंदिर गई और चिल्लाकर बोली, मैंने सालों तुझसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगी और तूने वही छीन ली। अब मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। उसने मंदिर जाना नहीं छोड़ा, लेकिन अब वह वहाँ जाकर सिर्फ पत्थर की तरह चुपचाप बैठ जाती। ना कोई शिकायत और ना ही कोई मांग। सालों तक वह बस मौन रही। लोग कहते थे मीरा पागल हो गई, अब कुछ मांगती क्यों नहीं। मीरा मन ही मन कहती, जो मांगा था वो तो मिला नहीं, अब मांग कर क्या फ़ायदा। लेकिन उस मौन के दौरान एक अद्भुत घटना घटी। जब मीरा मांगना बंद कर चुकी थी तो उसके अंदर का शोर ख़त्म हो गया था। उसे पहली बार मंदिर की शांति में ईश्वर की आवाज़ सुनाई दी। उसे एहसास हुआ कि जब वह मांग रही थी तब वह सिर्फ अपने स्वार्थ से जुड़ी थी, लेकिन जब उसने मांगना छोड़ दिया तो वह ईश्वर से जुड़ गई। उसे समझ आया कि उसका बेटा उस हादसे में मरा नहीं बल्कि बच गया। यही सबसे बड़ी कृपा थी। उसका बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा और उसने एक नया छोटा लेकिन सुकून भरा काम शुरू किया। मीरा को अब एहसास हुआ कि जो उसने मांगा था, भगवान उससे कहीं बेहतर तरीके से उसका ख्याल रख रहे थे। मीरा अब भी मंदिर जाती है, लेकिन अब वह हाथ जोड़कर सिर्फ मुस्कुराती है। वह कहती है, प्रभु मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, लेकिन आपको सब पता है। इसीलिए अब मैंने मांगना छोड़ दिया है, क्योंकि आपकी पसंद मेरी पसंद से कहीं बेहतर है। दोस्तों, जब हम मांगते हैं तो हम भगवान को छोटा कर देते हैं। हम उन्हें अपनी इच्छाओं का गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन जब हम मांगना छोड़ देते हैं तो हम खुद को उनके हवाले कर देते हैं। और याद रखिएगा, जिस चीज़ को भगवान संभालते हैं उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता।